मैम। आज की इस इंग्लिश क्लास में हम शुरू करेंगे मॉडल्स टॉपिक। ठीक है, मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल्स एक तरीके की हेल्पिंग वर्ब्स हैं। हेल्पिंग वर्ब जैसे हमने प्रीवियस टेंसेस में सीखे थे, इज, एम, आर, वाज, वर, इनसे क्या पता चलता है? जो ये वाली हेल्पिंग वर्ब होती है इनको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स के नाम से भी जानते हैं। इनसे पता चलता है कि जो सेंटेंस है वो कब का है, प्रेजेंट का है, फ्यूचर का है या फिर पास्ट का है। कौन सी वाली हेल्पिंग वर्ब से? जो हम प्रीवियस पढ़ के आए हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, do, did, does, will be, will have, has been, had been, these kind of verbs. But ये क्या है? ये modals की helping verbs हैं which are used as main verb of the sentence, जिसको हम sentence के एक main verb की तरह use करते हैं to express ability, possibility, certainty, permission and necessity. क्या एक्सप्रेस करने के लिए? एबिलिटी, जैसे कि एबिलिटी मतलब योग्यता, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, सर्टेनिटी मतलब कितना वो सर्टेन है, दूसरा परमिशन के लिए और नेसेसिटी जरूरत के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक टेबल आप देख रहे हो सामने, ये टेबल है, यहाँ पर मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब्स गिवन है और यहाँ पर है कि अगर नॉट आ जाए तो वो मॉडल्स क्या वो वाली मॉडल की हेल्पिंग वर्ब क्या बनेगी, और यहाँ पर है कि उस पर्टिकुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी। ठीक है, ये वाली टेबल आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होगी। अब इसमें हम इनको समझते हैं। सबसे पहले है कैन। द फर्स्ट वन इज कैन। कैन का मतलब क्या होता है? कैन का मतलब क्या होता है? सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन रीड, मैं पढ़ सकती हूँ, आई कैन टीच, मैं पढ़ा सकती हूँ, वी कैन क्लियर द एग्जाम, हम एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेकेंड वर्ड कौन सा है? कुड। कुड का मतलब क्या होता है? कहां पर लगाना है? कुड का मतलब होता है कर सका या कर पाया, मैं ये काम पूरा कर सका, आई कुड कंप्लीट दिस वर्क। ठीक है, उसके बाद अगर आ जाए कि नहीं कर सकता तो क्या बन जाएगा? कैन का कैन नॉट। अगर आ गया कि नहीं कर पाया, आई कुडंट डू दैट। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म कुछ ही के साथ लगती है, वो कौन सी है? ये वाली, this one, 3, 4, 5, that's it. सिर्फ इन 5 में थर्ड फॉर्म लग रही है। क्यों लग रही है? क्योंकि ये पास्ट के लिए यूज होते हैं, ये पास्ट के लिए यूज होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर है कुड हैव, तो इसका मतलब क्या हो गया? सकता था, यू कुड हैव गॉन देयर, तुम वहां जा सकते थे, You could have gone there. तो इसके साथ मैंने go, went, gone क्या यूज किया? Gone। क्यों? क्योंकि could have के साथ हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। ठीक है, किस किस के साथ? could have, should have, must have, ought to have and has to have, नहीं, may have, should have, could have और must have and ought to have, these 5। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है, अभी इसमें ना मैं आपको इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन अभी आगे दूंगी, थोड़ा सा समझ लो इस स्ट्रक्चर को। मे और माइट। अब मे और माइट का मतलब भी क्या होता है? सकता है कि आज बारिश हो सकती है, लेकिन कंडीशंस है, यहाँ पर 3 कंडीशंस है, वो कौन सी है भी आगे डिस्कस करते हैं। मे हैव, माइट हैव का मतलब क्या हो गया? नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद उसका हो गया मे हैव, मे नॉट, माइट नॉट, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता था, हो सकता है, मे हैव, माइट हैव लग गया तो था, नहीं है तो है नहीं, अगर हैव नहीं है तो प्रेजेंट है और हैव लग गया तो पास्ट की बात हो रही है। शुड का मतलब, हम शुड कहाँ लगाते हैं? जब हमें लिखना हो चाहिए, तुम्हें अपना काम पूरा करना चाहिए, यू शुड कंप्लीट योर वर्क, तुम्हें अपना काम पूरा नहीं करना चाहिए, shouldn't complete your work। should and should not, should not के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म should have मतलब चाहिए था, should have मतलब चाहिए था, तुम्हें पापा से मिलने जाना चाहिए था, you should have gone to meet father। ठीक है, नहीं जाना चाहिए था, should have not नहीं, इसमें भी गलती करते हैं बच्चे, यहाँ पर not होगा। हो सकता है सेंटेंस जो आपको एग्जाम में दिया जा रहा है उस सेंटेंस में नॉट आगे लगा दे, छोटी सी मिस्टेक है, बट हम उसको रेक्टिफाई नहीं कर पाते।
क्यों? क्योंकि थोड़ा सा उतनी ज़्यादा हमारी प्रैक्टिस नहीं होती। उसके बाद मस्ट, मस्ट का मतलब क्या, देखो शुड का मतलब क्या है, चाहिए, मस्ट का मतलब भी क्या है, चाहिए, लेकिन जरूर, जरूर मतलब ये लगता है जब जरूर वाली कंडीशन हो कि तुम्हें जरूर जाना चाहिए, तुम्हें जरूर जाना चाहिए था, मस्ट हैव, ठीक है। ought to का मतलब भी क्या होता है, चाहिए, और ought to have मतलब चाहिए था, चाहिए था। लेकिन अभी के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये दो वर्ड्स अब रिमूव हो चुके हैं। इन दोनों वर्ड्स का कहीं पर भी किसी भी इंग्लिश किसी भी बुक में यूज नहीं होता, किसी एग्जाम में ये नहीं पूछे जाते। उसके बाद हैज टू और हैव टू का मतलब होता है करना है या करना पड़ता है। हमें रोज स्कूल जाना पड़ता है, वी हैव टू गो स्कूल डेली, ठीक है। हैज नॉट टू नहीं करना पड़ता। हैड टू मतलब करना था या करना पड़ता था, मतलब पास्ट। लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, चाहे हैज टू हो, हैव टू हो, हैड टू हो। एक और चीज बता दो, एक और रूल, टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। यहाँ पर आप कुछ भी लिख दो, गोइंग टू, कुछ भी लिख दो, कुछ भी, अगर यहाँ कोई वर्ब आ रही है तो इट शुड बी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। कभी एग्जाम में आ जाता है, ये बहुत आ जाता है, हमेशा टू के बाद ध्यान रखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और कोई भी नहीं आएगी, इट इज अ रूल। उसके बाद विल हैव टू मतलब करना पड़ेगा, हैज टू हैव टू करना है, करना पड़ता है, हैड टू करना था, करना पड़ता था, विल हैव टू करना पड़ेगा। विल बी एबल टू, आई विल बी एबल टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख पाऊंगा, मतलब कोई चीज जब आप कर पाओगे, फ्यूचर की बात हो रही है। वुड लाइक टू मतलब चाहूंगा, आई वुड लाइक टू से समथिंग, मैं कुछ कहना चाहूंगी। यूज टू का मतलब क्या होता है, किया करते थे, वी यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हम जल्दी उठा करते थे, जब कोई काम हम पास्ट में करते थे। और एक यूज टू होता है आदी हो जाना, किसी चीज का आदी हो जाना, यूज टू स्मोकिंग, यूज टू ड्रिंकिंग, ठीक है। यहाँ पर ये जो यूज टू है, अगर मॉडल्स की बात करें तो इस वाले मॉडल की जो मीनिंग है दैट इज किया करते थे, जब कोई काम हम कॉन्टिन्यूसली करते थे पास्ट में। उसके बाद है नीड, नीड का मतलब क्या होता है, जरूरत। और यहाँ पर है डेयर टू मतलब हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू टू डू दिस, ये है, क्लियर है। ये टेबल समझ में आ गई। ये टेबल किस लिए है, ये टेबल है कि अगर नॉट लगाना हो नेगेटिव में तो वो कहाँ पर लगेगा, और मेन वर्ब कौन सी यूज होगी, फर्स्ट, सेकंड, अदरवाइज थ्री। सेकंड का तो कुछ है ही नहीं नाम और निशान। सेकंड वर्ब सिर्फ और सिर्फ कहाँ यूज होती है, सेकंड वर्ब सिर्फ और सिर्फ कहाँ यूज होती है, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में होती है और कहीं भी नहीं होती, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी यूज, बाकी कहीं भी नहीं होगी। बाकी हर जगह फर्स्ट और थर्ड का यूज होता है, और मोस्टली फर्स्ट का यूज होता है, देन थर्ड और फिर सेकंड, क्लियर है। अब देखते हैं मीनिंग्स, अब मीनिंग्स देखते हैं। तो सबसे पहले है कैन। अब मैं आपको कुछ कुछ मीनिंग्स बताती जाऊंगी और कुछ कुछ उनके एग्जांपल्स हम साथ साथ देखते जाएंगे। सबसे पहले क्या है, कैन। तो कैन का मतलब मैंने आपको क्या बताया, सकता है, ठीक है। कुड का मतलब क्या बताया, सका या पाया। और कुड हैव का मतलब क्या है, सकता था, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स कैन कम होम फ्रॉम स्कूल, बच्चे स्कूल से घर आ सकते हैं, कौन सी यूज हो गई, मॉडल हेल्पिंग वर्ब कैन। पीपल कैन थिंक रॉन्ग अबाउट यू, लोग तुम्हारे बारे में गलत सोच सकते हैं। एनीथिंग कुड हैव हैपेंड, थर्ड फॉर्म लगेगी कि नहीं लगी, क्यों, क्योंकि कुड हैव, इसके साथ कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड लगेगी, इसके साथ कौन सी लगेगी, फर्स्ट, इसके साथ फर्स्ट। कैन, कुड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, कुड हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, याद रखना, याद रहेगा ये तीन चीजें, साथ साथ ये तीनों याद कर लो। कैन का मतलब सकता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। कुड का मतलब सका पाया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। कुड हैव मतलब सकता था, हम ऐसा कर सकते थे, हम वहां जा सकते थे, हम ये कर सकते थे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। एग्जाम्पल भी देखो, एनीथिंग कुड हैव हैपेंड, थर्ड फॉर्म लग गई, ईडी लग गया, हैपन, हैपेंड, हैपेंड, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था।
यू कैन नेवर लव एनीवन, तुम किसी को प्यार नहीं कर सकते। व्हाई कुड यू नॉट कम इन टाइम, एक्चुअली ये ऑन होगा कि तुम समय पर क्यों नहीं आ सके। व्हाई कुड यू नॉट कम ऑन टाइम, तुम समय पर क्यों नहीं आ सके। कुड मतलब सके, ठीक है। यू कुड हैव टर्न ऑन टैप बट यू डिडंट, कुड हैव यानी सकते थे, क्या कर सकते थे, टर्न ऑफ, मतलब तुम नल खोल सकते थे पर तुमने नहीं किया। बट यू डिडंट मतलब पास्ट इंडेफिनिट में लगता है। आई कुडंट गो, आई कुड नॉट गो, कुड मतलब मैं नहीं जा पाया, मैं नहीं जा सका, ये ना मैं नहीं जा पाया, ठीक है। कुड यू स्लीप लास्ट नाइट, क्या तुम कल रात सो पाए। कुड समझ में आ गया। कैन, कुड, कुड हैव, क्लियर है। नेक्स्ट मे, माइट, अब इसका भी क्या है, मे माइट, इसमें भी क्या है, सकता है। और मे हैव माइट हैव मतलब सकता था, इसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी और इसके साथ फर्स्ट। अब यहाँ पर कितने यूसेजेस है, 3। नंबर 1 पॉसिबिलिटी, अगर जब किसी चीज की संभावना व्यक्त करनी हो तो हम मे और माइट का यूज करेंगे, कैन कुड का यूज नहीं करेंगे। परमिशन, परमिशन लेने के लिए। एंड थर्ड वन इज टू विश समवन, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, तो वो विश हो गया। मे यू सक्सीड, मे यू बिकम अ रिच मैन, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू फॉरगिव अस। उसके बाद परमिशन, मे आई कम इन, मे आई सिट, मे आई सी योर बुक वंस, परमिशन लेने के लिए। और इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे। अब मे हो या फिर माइट हो, दोनों में कोई डिफरेंस है या नहीं, दोनों में कोई डिफरेंस है या नहीं, नहीं है, दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। मे यूज कर लो, माइट यूज कर लो, इट डजंट मैटर। मे यूज कर लो, माइट यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, इट माइट रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, दोनों ही सेम है। इट मे ऑल्सो हैपन विद यू, ये तुम्हारे साथ भी हो सकता है। ही मे हैव किल्ड एनीवन, ही मे हैव किल्ड, थर्ड फॉर्म लग गई, क्यों, क्योंकि मे हैव है। अब मे हैव लगा लो, माइट हैव लगा लो, दैट इज अप टू यू। किल्ड एनीवन, वो किसी को भी मार सकता था। एंड लास्ट, इट मे हैव रेन्ड दैट डे, उस दिन बारिश हो सकती थी, इट मे हैव रेन्ड दैट डे। समझ में आ गया, परमिशन समझ में आ गया, विश समझ में आ गया, ठीक है, कोई डाउट। कैन, कुड हैव, मे हैव, माइट हैव, मे माइट। नेक्स्ट वी हैव शुड। शुड का मतलब होता है चाहिए, जब हम किसी को सुझाव दे रहे हो कि भाई तुझे ऐसा करना चाहिए, तुझे ये करना चाहिए, तुझे ये नहीं करना चाहिए। जब किसी को ज्ञान देते हैं ना, हिंदी भाषा में अगर मैं कहूँ, जब हम किसी को ज्ञान देते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं शुड, ठीक है। शुड हैव मतलब चाहिए था, मतलब पास्ट के लिए, भाई तुझे ऐसा करना चाहिए, तुझे वो करना चाहिए, तुझे ये करना चाहिए था, ठीक है। You shouldn't say so, so का मतलब होता है ऐसा, so का मतलब क्या हो गया, ऐसा, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, shouldn't है ना, हाँ, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। People should leave, लोगों को चले जाना चाहिए, लोगों को चले जाना चाहिए, people should leave। People should have left, लोगों को चले जाना चाहिए था, people should have left। leave का क्या हो जाता है, leave, left, left। You should have gone there, तुम्हें वहां जाना चाहिए था, should have आ गया, go went gone, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई। Life should have been easy but it wasn't, जिंदगी आसान होनी चाहिए थी पर है नहीं। You should have reminded me, तुम्हें मुझे याद दिलाना चाहिए था, reminded हो गया, थर्ड फॉर्म लग गई। You should have at least attended the marriage, तुम्हें कम से कम उसकी शादी में जाना चाहिए था, वो शादी अटेंड करनी चाहिए थी, ठीक है। समझ में आ गया, शुड और शुड हैव, जब हम किसी को सजेशन दें, जब हम किसी को सुझाव दें। ought to सेम वही है, should can be replaced with ought to, but ought to is rarely used now। should, ought to both are same, just like can and may, just like may and might,
ठीक है, कैन और मे में देयर इज अ डिफरेंस, बट मे एंड माइट बोथ आर सेम। मस्ट, अब मस्ट भी क्या है, सेम ही है शुड की तरह, लेकिन यहाँ कंडीशन लगाती है भाई जरूर, तो जैसा जरूर मतलब जरूरी है, ऐसा करना चाहिए था, जरूर 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 वाली कंडीशन, ठीक है। पापा बीमार है, तुम्हें उन्हें देखने जाना ही चाहिए, ही लग गया, जाना ही चाहिए, जरूर वाली कंडीशन लग गई। डैड इज अनवेल, यू मस्ट गो टू सी हिम, यू मस्ट गो टू सी हिम। मस्ट के साथ कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट, इसलिए कौन सी लगी है, फर्स्ट। ये एक्चुअली दिस इज नॉट अ वर्ब, गो, मस्ट गो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, वी मस्ट सर्व आवर पेरेंट्स। तुम्हें जरूर आना चाहिए था, यू मस्ट हैव कम, कम केम कम, द थर्ड फॉर्म ऑफ कम इज कम, कम केम कम। क्लियर है इतना। नेक्स्ट हम देखेंगे हैज टू हैव टू। अभी इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया था, करना है या करना पड़ता है, कि कोई काम तुम्हें करना है, रेगुलर बेसिस पे करना है या तुम्हें करना पड़ता है, दैट इज, उसमें हम क्या यूज करेंगे, हैज टू और हैव टू। अब मुझे जल्दी से बता दो कि हैज टू और हैव टू में क्या अंतर है। सिंगुलर प्लूरल ऐसा कुछ। हैज टू यूज होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर, जब एक की बात हो रही हो, जैसे ही, शी, इट, नेम, ठीक है, ही, शी, इट, नेम की बात हो रही है तो हैज टू यूज करना, और बाकी सबके साथ, किसके साथ, आई, यू, वी, दे, इनके साथ क्या यूज करेंगे, दे हैव टू, आई हैव टू, यू हैव टू, वी हैव टू, ही हैज टू, शी हैज टू, इट हैज टू, सीमा हैज टू। समझ में आ गया। देखो, वी हैव टू गो देयर डेली, हमें वहां रोज जाना पड़ता है, हमें वहां रोज जाना पड़ता है, वी हैव टू गो देयर डेली। ही हैज टू स्पीक पोलाइटली, उसे प्यार से बात करनी पड़ती है, उससे नहीं बोल रही हूँ मैं, बोल रही हूँ उसे प्यार से बात करनी पड़ती है। जैसे हम यहाँ ऑफिस में है, घर पे है, तो हमें आराम से बात करनी चाहिए। आई हैव टू गो, मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे जाना है, आई हैव टू कंप्लीट माई वर्क, मुझे अपना काम पूरा करना है, आई हैव टू हैव माई लंच, इस तरह से। आई हैव नॉट टू गो, मुझे नहीं जाना है, नॉट लगा दोगे मतलब नहीं। राम हैज नॉट टू गो एनीवेयर, राम हैज टू गो नोवेयर, एक ही बात है, इसका मतलब क्या हो गया, राम हैज नॉट टू गो एनीवेयर, राम को कहीं नहीं जाना चाहिए, वही नहीं लगेगा इसमें, नहीं जाना। राम हैज टू कम होम, राम को घर आना है। हैव यू पीपल नॉट टू गो, हैव यू पीपल नॉट टू गो, क्या तुम लोगों को जाना नहीं है। वेयर हैज ही टू गो, उसे कहाँ जाना है। WH फैमिली वर्ड्स ऐड हो गए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हैड टू की, तो ये भी सेम ही है बिल्कुल, बट क्या डिफरेंस है, द डिफरेंस इज टेंस। ये यूज होता है फॉर पास्ट, बट वर्ब कौन सी लगेगी, फर्स्ट ही लगेगी। क्यों, क्योंकि टू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो हैड टू मतलब जब कोई काम पास्ट में करना था या करना पड़ता था, oh no I have to complete my task, just like this, okay। we have to go there daily, हमें वहाँ रोज जाना पड़ता था। I had to go, मुझे जाना पड़ता था, I had to go, it is repeated, मुझे जाना पड़ा है, मुझे जाना पड़ता था, एक ही बात है। had you to do this work, क्या तुम्हें ये काम करना था, क्या तुम्हें ये काम करना था। whom had he to meet, उसे किससे मिलना था, whom मतलब किससे, had he to meet, उसे किससे मिलना था। समझ में आ गया। ये हो गया पास्ट, और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, फ्यूचर। विल हैव टू मतलब करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। विल हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब तो लगेगी दोनों में, सब में लगेगी, ठीक है। यू विल हैव टू फेस ट्रबल सम और वन डे, तुम्हें एक दिन परेशानी झेलनी पड़ेगी, परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आई हैव टू गो देयर सम डे, मुझे सम और वन डे, मुझे एक दिन वहां जाना पड़ेगा। विल आई हैव टू डू दिस टू, क्या मुझे भी ये करना पड़ेगा, क्या मुझे भी ये करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है विल बी एबल टू। विल बी एबल टू मतलब सकेगा या पाएगा, कि तुम ये कर सकोगे, तुम ये कर पाओगे, ठीक है।
जैसे आई विल नॉट बी एबल टू गो देयर, मैं वहाँ नहीं जा पाऊंगा, आई विल नॉट बी एबल टू गो देयर। विल यू बी एबल टू डू दिस, क्या तुम ये कर पाओगे, क्या तुम ये कर सकोगे, समझ में आ गया। यस मैम। एंड लास्ट फॉर टुडेज क्लास, वुड लाइक टू। वुड लाइक टू का मतलब होता है चाहूंगा। आई लाइक टू मीट यू वंस, मैं तुमसे एक बार मिलना चाहूंगा। वुड यू लाइक टू डांस विद मी, क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगे। वुड यू लाइक टू बीट, क्या तुम पिटना चाहोगे। वुड यू लाइक टू बी बीटेड, इसमें भी वही है, क्या तुम पिटना चाहोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन, होता है ना कई बार कि सबसे पहले मुझे तुमसे एक क्वेश्चन पूछना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन। आई वुड लाइक टू थैंक यू फ्रॉम कोर ऑफ माई हार्ट, तहे दिल से शुक्रिया। तहे दिल मतलब कोर ऑफ माई हार्ट, मैं तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी, मैं नहीं करना चाहूंगी, ये एग्जाम्पल वाले करना चाहेंगे, ठीक है। मेरे को आपसे कोई थैंक करके कुछ नहीं लेना, समझ में आ गया। यस तो अभी आज की क्लास में इतना ही करेंगे, वरना बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाएगा। बाकी हम नेक्स्ट जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को। सो फॉर टुडे थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।